हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RSPTS क्लासेस में। आज का वीडियो जो रहेगा एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस में आज एनसीईआरटी का करेगा वो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बारी बारी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के अनुसार ही हम लोग फिगर को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। और फिगर डिराइव जब कर लिया दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता है। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस होता है वो सब फिगर के ऊपर आधारित रहता है दोस्तों। मतलब फिगर समझ में आ गया तो समझो कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे क्लियरली बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आज जो ये वीडियोज में जिन्होंने ये वीडियोज देख लिया हाइट एंड डिस्टेंस का, तो मुझे 100% विश्वास है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अचीव कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। उसमें से सबसे 8वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान देना। जैसे इसमें पढ़ेगा वैसे से फिगर बनाते चलेगा। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। कड़क एक पेड़ वस्तु के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ वस्तु के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चंस पढ़ेगा, क्वेश्चंस के अनुसार फिगर में बनाना चालू करूंगा। देखो, कोई भी चीज़ पृथ्वी पे ही होता है। ये मैंने पृथ्वी बना लिया है ना, नीचे वाले भाग जिसे धरती बोलते हैं। यहाँ पे क्षैतिज कड़ा कि एक पेड़वस्टल के शिखर, कोई एक पेड़वस्टल बना लो दोस्तों, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो कि हमने एक पेड़वस्टल बनाया। पेड़वस्टल जो मूर्ति के नीचे वाले भाग होता है ना, उसी को पेड़वस्टल बोलता हूँ। ठीक है, हमने पेड़वस्टल बना लिया। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये हमने क्या बना दिया, पेड़वस्टल बना दिया। तो कह रहा है कि एक पेड़वस्टल के शिखर पर, अच्छा बताओ, यहाँ पेड़वस्टल मैंने बनाया तो पेड़वस्टल के क्या हुआ, पाद बिंदु हुआ, ये क्या हुआ, शिखर हुआ। तब कह रहा कि एक पेड़वस्टल, मैंने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा ना दोस्तों कि एक पेड़वस्टल के शिखर। अब कह रहा है कि एकरे पर है ना, इस शिखरवे पर है जो 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। लो, ये पेड़वस्टल बनाया, ये तो शिखर हुआ, ये पाद बिंदु हुआ। इसी शिखर पर एगो आग है जो मूर्ति लगा हुआ है। तो मान लो कि मूर्ति यह, मूर्ति क्या है, यह मान लो ऐसा है जो क्या है, मूर्ति। यहाँ पे ऐसा हमने मूर्ति बना दिया। ठीक ना, ये मूर्ति। ठीक है, मूर्ति बना दिया। तो मूर्ति का तो शिखर हुआ, ये पाद बिंदु हुआ। लेकिन ये पेड़वास्टल का शिखर है ना, ये पाद बिंदु है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि पेड़वास्टल के शिखर और यहाँ पे मूर्ति के पाद बिंदु दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अब क्या कर रहा है कि ये जो मूर्ति है ना दोस्तों, वो 1 पॉइंट कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जो मूर्ति है ना 1.6 मीटर है। तब यहाँ पे क्या करा है अगला का क्वेश्चन कि ठीक है 1.6 मीटर ऊंची ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के कोई एक बिंदु से, भूमि के कोई एक बिंदु ले लो, मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से ये मूर्ति ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन है, मूर्ति का शिखर कौन है, मूर्ति यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, ध्यान देना, मूर्ति का शिखर यह है। तब मूर्ति के जो शिखर है ना यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है दोस्तों। अब कह रहा है क्या कि उसी बिंदु से, कौन बिंदु से, यही बिंदु से और उसी बिंदु से पेड़वस्टल के शिखर तक, पेड़वस्टल के तो शिखर ही है दोस्तों, का उन्नयन कोण यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है। तब कह रहा है कि जो यहाँ से यहाँ है, ये जो पेड़वस्टल है इसका हाइट क्या होगा, पेड़वस्टल की ऊंचाई क्या होगा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे नाम देता हूँ ABC, इसको नाम देता हूँ क्या, P। चलो यहाँ पे सोल्यूशन में करता हूँ। मान लो पहले, माना कि पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई PC है और मूर्ति क्या है दोस्तों, और मूर्ति की ऊंचाई क्या है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे 1.6 है, लेकिन यहाँ पे है कितना, AP है। नाम क्या है इसका, AP। मूर्ति यहाँ पे AP है और पेड़वस्टल क्या है, PC। तो चलो यहाँ पे हम ट्रायंगल में चलता हूँ। ट्रायंगल छोटे वाले में चलो, सबसे बेटर रहेगा। पहले छोटका में चलते हैं। तो यहाँ पे PBC में, ट्रायंगल PBC में, PBC में देखोगे दोस्तों तो ठीक ठाक हमारे यहाँ पे 45 डिग्री है। क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल्स में यहाँ पे 45 डिग्री का ही कोण बना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मारो लंब और आधार। इसका ज़रूरत होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला ज़रूरत इसी वाले ट्रायंगल्स में रहेगा, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल्स में इसका ज़रूरत नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इसको हम लेकर के चलते हैं BC को, तो BC इस वाले ट्रायंगल्स में भी चलेगा और बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी चलेगा।
पीसी को भी देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल्स में ही चलेगा, अब बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी पीसी आ सकता है, इसीलिए हम इसका कुछ चर्चा होगा ही नहीं बीसी का, इसीलिए कर्ण का यहाँ पे सहायता लेंगे ही नहीं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बीसी और पीसी का सहायता लेंगे। तो यहाँ पे सोचो कि ये वाला लंब है, इधर वाला आधार है, तो किस में चलेगा, tan थीटा में चलेगा ना, क्योंकि सामने मारेंगे लंब और नीचे चलेगा क्या, आधार, तो इसीलिए हम चलेंगे tan थीटा का। तो लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है कितना यहाँ पे, थीटा के सामने लंब होता है दोस्तों पीसी, और आधार क्या है, बीसी, ठीक है। यहाँ पे tan यहाँ पे कितना दोस्तों, 45 डिग्री, पीसी का मान कुछ नहीं दे रखा, रहने दो, बीसी की मान कुछ नहीं दे रखा। एक बात समझना दोस्तों कि tan 45 का मान यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे tan 45 का मान यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितना पीसी है, अब बट यहाँ पे कितना बीसी है, मन से बटा 1 लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो पीसी बराबर यहाँ पे क्या आ गया, बीसी आ गया, पीसी और क्या आ गया, बीसी आ गया, इसको रहने दो। अब चलो, अब यहाँ पे चलो, चूँकि बड़े बड़े ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में जब देखोगे दोस्तों, तो थीटा का मान यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल्स के लिए 60 डिग्री का बना है कोण, ठीक है, 60 डिग्री। तो इसमें भी सामने मारो लंब और नीचे का आधार, तो tan थीटा ही लगेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है क्या, ए सी, बड़ा वाला ए सी, और आधार क्या है दोस्तों यहाँ पे बी सी। अब बताओ दोस्तों कि tan यहाँ पे कितना, थीटा का मान 60 डिग्री, और ए सी यहाँ पे कितना हो गया। अच्छा दोस्तों, ए सी है तो ए सी रहने दो, और यहाँ पे बी सी का मान यहाँ पे कितना, बी सी रहने दो, ठीक है। हमें कोशिश करता हूँ, tan 60 का मान यहाँ पे कितना है, tan 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे √3, और यहाँ पे ए सी रहने दो, बटे कितना, बी सी, मन से बटा 1 लो दोस्तों। एक बात समझना कि यहाँ पे √3/1 हम कर सकता हूँ मन से, √3/1 मैं कर लेता हूँ, लेकिन ए सी है, जो ए सी को हम अलग अलग करके नहीं लिख सकता हूँ, ए पी और प्लस पी सी, क्योंकि बड़ा वाला डंडा है जो 2 भाग में है ना, ए पी और पी सी, तो ए सी की जगह पर हम लिख सकता हूँ, अरे ए सी ए पी पी सी से मिलकर बना है ना, पी ए पी और प्लस पी सी लिख सकता हूँ क्या, अब बटी क्या है, बी सी है। एक बात समझना कि √3 बट यहाँ पे 1 रहने दो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ना दोस्तों, इसको इसके साथ करो तो √3 यहाँ पे कितना हो गया, बी सी हो गया, और इसको 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, तो ए पी और प्लस क्या हो गया, पी सी हो गया। एक बात और है कि यहाँ पे √3 और बी सी हमको मान निकालना है पी सी का, पी सी, तो यहाँ पे एक बात समझो कि √3, लेकिन बी सी का मान यहाँ पर कितना है, पी सी है, तो पी सी हम डाल देता हूँ, ठीक है, और बराबर यहाँ पे पी रहने देता हूँ, और प्लस कितना, पी सी। क्यों हमने पी सी में रखा, बी सी को क्यों हटा दिया, बी सी की जगह पर क्यों हमने पी सी रख दिया, इसलिए क्योंकि हमको मान निकालना किसका, पी सी का। तो क्यों हम बी सी को रखूँ, नहीं ना, बी सी को रिजेक्ट मार देता हूँ, तो बी सी के ऊपर हमने कितना रख दिया, पी सी रख दिया, और बाकी ए पी प्लस पी सी हमने रहने दिया। और क्या करता हूँ, पी सी को एक जगह कर लो दोस्तों, तो √3 यहाँ पे पी सी है, और प्लस में तो माइनस में चला गया क्या, पी सी, यहाँ पे बचा कितना, ए पी, क्या बचा, ए पी। एक बात समझना दोस्तों कि यहाँ पे पी सी ले लो कॉमन, जैसे ही पी सी कॉमन लेंगे तो √3 - 1 होगा, और यहाँ पे ए पी है जो क्या है, मूर्ति है, मूर्ति का लंबाई कितना दे रखा, 1 पॉइंट कितना 6, और यहाँ पे क्या करता हूँ, पी सी के जो मान होगा यहाँ पे 1.6 गुणा भाग में कितना होगा, √3 कितना -1, परिमेयकरण यदि किया जाए, यहाँ पे यदि परिमेयकरण यदि किया जाए तो √3 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, और √3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.6, यहाँ पे √3 + वहाँ पे 1 हो जाएगा। और जैसे ही a² - b² के फॉर्मूला पर लॉन्च होगा, a - b × a + b फार्मूला होता है a² - b², तो a² यहाँ पे डायरेक्टली करें दोस्तों, तो 3 3 9, यहाँ पे कर देख सकते हो, √3 माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 प्लस कितना 1 है, तो यहाँ पे √3 के यहाँ पे स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 के स्क्वायर यदि करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 माइनस कितना 1, तो बटी कितना होगा, 2 होगा क्या, तो यहाँ पे जैसा ही 2 होगा, यहाँ पे बटे में जैसा ही 2 होगा, यहाँ पे तो 2 तो कटेगा दोस्तों, 2 तो कट जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जैसा ही 2 कटेगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू √3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही 2 काटे तो 8 दूनी 16, 0 पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया, 2, एक दशमलव के एक अंक पर क्या है, यहाँ पे दशमलव के यहाँ पे एक अंक पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, जो 2 हमने काटा तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, और यहाँ पे दशमलव के एक अंक पे हमने बैठा दिया दशमलव,
एक अंक पर हमने दशमलव बैठा दिया, √3 + 1 को इस दशा में एटीज क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह से हम यहाँ पे फाइनली आंसर पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ नहीं दिखाई दिया होगा तो बोल बोल के हमने किया होगा, बातें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आगे वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे एक बात समझो दोस्तों, सोल्यूशन कि यहाँ पे मीनार और भवन में दोनों तो पृथ्वी पर ही होगा, ना। तो मान लो कि पृथ्वी पर हमने बना दिया, लेकिन यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात यह है कि मीनार और भवन में सबसे बड़ा कौन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ऊंचा तो मीनार ही हो सकता है ना, भवन थोड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे मान लो कि हमने छोटा बना दिया, ये क्या बना दिया, भवन बना दिया, और थोड़ा सा बड़ा जो बना दिया ये क्या बना दिया, मीनार बना दिया। यहाँ पे भवन बनाए हैं, तब भवन के तो शिखर हो गया, भवन के पाद बिंदु हो गया। जब ये मीनार बनाए तो मीनार का शिखर हो गया, मीनार का पाद बिंदु हो गया। तब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के ये मीनार है और मीनार के कौन सा पाद बिंदु से, ठीक ना, एक भवन के शिखर, ये भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन ही ना है, का उन्नयन कोण तो नीचे बनता है जो कितना है, यहाँ पे कह रहा है कितना है, उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। अब कह रहा है क्या कि भवन के पाद बिंदु, भवन के शिखर या भवन के पाद बिंदु कौन है, ये है। तो कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 50 मीटर है, तब यहाँ पे ये भवन की ऊंचाई क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मान लो, पहले माना कि भवन ए बी पी क्यू है, माना कि भवन ए पी है, माना कि भवन ए बी और मीनार क्या है, मीनार क्यू पी है, ठीक है। चलो ना, छोटे वाले ट्रायंगल से पहले चलता हूँ। ए बड़का में चलो, ए कहने गया बी बी क्यू पी में, ये छोटे वाले में चलो वो भी बेटर है। तो ए बी पी में ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में देखोगे तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। ए बी पी में थीटा ही ना है 30 डिग्री, तो वो दूसरा है। ए बी पी में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। ए बी पी में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सामने मारूंगा क्या, लंब, यहाँ पे सामने मारेंगे क्या, लंब। तो यहाँ पे tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे ए बी और आधार यहाँ पे कितना, बी पी। तो tan यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री। ए बी रहने दो, ए बी कुछ नहीं दे रखा है, बी पी भी कुछ नहीं दे रखा है, इसको भी रहने दो। tan 30 का मान यहाँ पे कितना होता है, 1/√3 होता है ना। ए बी भी रहने दो और यहाँ पे बी पी भी रहने दो। इसका मतलब कि बी पी का जो मान है ना, ये जो बी पी का मान है 1 से करोगे तो उतना ही होगा ना, ए बी √3 यही मान है ना। इसको रहने देता हूँ, अगले में काम देगा। चलो चलता हूँ त्रिभुज बड़े वाले में। यहाँ पे पी पी क्यू बी में, पी क्यू बी में जब देखोगे तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, बड़ा वाला पी पी क्यू बी में देखोगे तो 60 डिग्री थीटा, 60 डिग्री हमने कर दिया। tan का फार्मूला लगाया क्योंकि सामने लंब यहाँ नीचे आधार, तो tan थीटा और कितना लंब बटे आधार। क्यों हमने tan के लगाया, क्योंकि हमको ये है ना बीपी करेंगे तो कुछ आने वाला है, और यहाँ पे एक लंब और एक आधार, कर्म का कोई चर्चा ही नहीं है, इसीलिए हमने इसको लेके चला, ठीक है। tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, लंब यहाँ पे कितना हो गया है पी क्यू और आधार यहाँ पे कितना हो गया है बी पी। तो यहाँ पे tan यहाँ पे कितना डिग्री है, tan यहाँ पे 60 डिग्री है। यहाँ पे पी क्यू कितना दे रखा है 50 है ना, 50 दे रखा है। बी पी भी रहने देता हूँ। tan 60 का मान होता है √3, मन से बटा 1 लो, 50 रहने दो, बी पी रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि किया जाए तो √3 यहाँ पे क्या हो गया
बीपी होगा यहाँ पे कितना होगा, 1 से करोगे तो 50 हुआ। लेकिन एक बात समझो कि हमको निकालना है ए बी, हमको निकालना है ए बी, तो बीपी की जगह पर तो हटाना पड़ेगा, तो √3 रहने दो, √3 रहने दो। लेकिन बीपी, ये बीपी के ऊपर हम कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, है ना, ए बी √3 रखेंगे। ये बीपी के ऊपर हमने, ये बीपी की जगह पर हमने इतना रख दिया, बचा कितना 50। यहाँ पे 3 3 9 के वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 3 हो जाएगा। लेकिन ए बी 10 के 10 हो जाएगा, यहाँ पे 50 10 के 10। इसका अर्थ है कि ए बी का जो मान होगा यहाँ पे 50 बटे कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे अपना पॉइंट में इस तरह से आंसर आएगा। फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि भले मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे भवन की ऊंचाई, यहाँ पे कहे न कि मीनार की ऊंचाई से तीसरा भाग है, बहुत कम है। सोचो, हमने सोचा भी था कि सच में भवन बड़ा होता है तो मीनार बड़ा होता है, मीनार सच में बड़ा होता है, भवन छोटा होता, छोटा है। तो इस तरह से दोस्तों हम अगल का क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहा हूँ। अगल का क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे करा यहाँ पे सोचो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो सड़क होता होगा कहाँ पे होता होगा, पृथ्वी पे होता होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करता हूँ, एक मैंने पृथ्वी बनाया, ठीक है, पृथ्वी हमने बना दिया। लेकिन पृथ्वी पे सोचो दोस्तों कि मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की सड़क होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सड़क होगा, क्या होगा, सड़क होगा। जब यहाँ पे सड़क होगा तो सड़क के जो ये जो भाग है, यहाँ से इस तरह से जो सड़क जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो इस तरह से सड़क जाता है, बात को मतलब बोल रहा हूँ, तो सड़क के दोनों ओर कह रहा, इस ओर और इस ओर दो गो एकदम समान खंभा लगा हुआ है। क्या करा, दो गो समान खंभा लगा हुआ, एगो ये खंभा लगा हुआ है और एगो ये खंभा लगा हुआ है। बात समझना ना, यहाँ पे ऐसा इस तरह से हम समझाने जा रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा समझा सकता है दोस्तों। इतना से इतना दूर तक जो सड़क है, तो सड़क के जो सड़क इस तरह से गया है, तो कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर समान खंभा लगा हुआ, बिजली का खंभा देखता हुआ इस तरह समान ही रहता ना, कि बड़ छोट रहता, नहीं समान रहता है। हमें जितने भी यहाँ पे बिजली के खंभे रहता समान रहता था, यहाँ पे बिजली का खंभा नहीं कर रहा है, किसी चीज़ का खंभा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर समान लंबाई का खंभा है, तो ये हमने बना दिया, ठीक है। यदि यहाँ पे 20 होगा तो इसका भी 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा तो इसका भी 30 होगा। चलो अब यहाँ पे कह रहा है कि सड़क के कोई एक बिंदु, सड़क के कोई एक बिंदु है, बीचों बीच नहीं बोल रहा, कहीं सड़क के बीच में बोल रहा, लेकिन बीचों बीच नहीं बोल रहा, बीचों बीच बोलता एकदम बीचों बीच लेते, लेकिन कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच में सड़क के कोई एक बिंदु पर, ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ लिया, ठीक है, हमने यहाँ लिया, तब कह रहा है कि लेकिन हाँ एक बात समझ, इस सड़क की जो चौड़ाई है ना कितना है, 80 मीटर है। क्या 80 मीटर सड़क की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक जो सड़क है उसका चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, ठीक है। तब फिर कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से, सड़क के कोई एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना, ये एगो खंभा यहाँ से इसका कितना 60 डिग्री है, और एगो क्या खंभों का शिखर, तो शिखर तो ये हो ना, और एगो कितना है जी 30 डिग्री है। तब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो ना दोस्तों। और क्या कह रहा है कि जो बिंदुआ है ना, ये बिंदुआ से कितना दूर पर खंभा वो भी ज्ञात कर दो, ठीक है ना। ई कितना दूर पे है, ई कितना दूर पे, हो सकता है कि ई बिंदु से लेकर के ई है जो 20 मीटर पर होगा, तो बाकी तो यहाँ 60 मीटर पे होगा, कि दोनों तो 60 20 कितना 80 होना चाहिए ना। खैर यहाँ पे चलो अब स्टार्ट करता हूँ। ए बी सी हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया। चलो यहाँ पे लिखूंगा, माना कि समान खंभा, समान दो खंभे, दो खंभे, दो खंभे ए बी और क्या, ए बी और पी क्यू है। चलो इस वाले ट्रायंगल्स में चलता हूँ। ट्रायंगल्स ए बी सी में थीटा कितना है जी 60 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल्स में ए बी सी में 60 डिग्री है। तब यहाँ पे लगाऊंगा tan का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब थीटा के समान लंब है ना, तो ए बी अब आधार क्या हो गया बी सी, ठीक है। tan यहाँ पे कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। लेकिन एक बात समझने की यहाँ पे है कि ए बी 10 के 10 रहेगा जी,
BC भी जस के तस रहेगा, BC भी जस के तस रहेगा, लेकिन tan 60 का मान होता है √3 1/1 दिए। AB को मैंने रहने दिया एज इट इज, BC रहने दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे देखोगे कि AB का जो मान होगा, यहाँ पे AB का जो मान होगा BC और √3 होगा। AB का जो मान होगा BC रूट क्या होगा 3 होगा। लेकिन एक और ट्रायंगल्स में आ जाओ, ट्रायंगल्स PQC में इतना करके रहने देता हूँ, लेकिन PQC में चलता हूँ। जैसे ही PQC में चलेंगे तो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिखाई देगा। अब यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, PQ बटे यहाँ पे हो गया QC, tan यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जब लिखूंगा तो PQ, एक बात समझो, PQ जो है जो AB के बराबर है, क्योंकि खंभा क्या समान है, तो हम PQ की जगह AB में कर सकता हूँ, AB हमने कर दिया, QC हमने रहने दिया। क्यों मैंने किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे PQ है जो AB के बराबर है, क्योंकि PQ और AB दो समान खंभा है, पहले ही क्वेश्चंस में बात बोल दिया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे देखोगे tan 30 डिग्री के मान यहाँ पे होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है यहाँ पे 1 कितना हो गया √3, AB रहने दिया, QC को भी मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो AB √3 होगा और यहाँ पे क्या हो गया QC होगा। लेकिन सबसे सोचने की बात यहाँ पे यह है कि AB के मान यहाँ पे कितना है, AB के मान यहाँ पे BC √3 है, लेकिन यहाँ पे AB की जगह हमने BC √3 लिख दिया, इस AB के ऊपर हमने BC √3 लिखा, लेकिन पहले से ये A√3 दे रखा है तो पहले से मैंने √3 लिख दिया। देखो ना, हमने AB की जगह पर हमने BC √3 डाल दिया है, √3 रहने दिया है क्योंकि √3 पहले से था, पहले से लिख दिया। QC को मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे BC 3 3 9 के वर्गमूल 3 हो गया ना, 3 यहाँ पे क्या हो गया BC हो गया, बराबर यहाँ पे क्या हो गया QC हो गया। किसी एक का मान निकाल लेता हूँ। एक बात समझो कि BC ये ना, ये BC और एक QC समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो, किसी एक का मैं मान निकाल लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि BC यहाँ पे 3 BC बराबर हम लिख सकते हैं, अच्छा QC का जो मान होगा, QC का जो मान होगा AB में से घट के होगा, AB में से नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हम ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 BC रहने दो, ठीक है, और QC का ये जो QC का मान होगा BQ में से BC घट के होगा, BQ में से BC घट के होगा। कैसे होगा ये बात मैं तुरंत बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे BQ बराबर हम लिख सकता हूँ BC अब प्लस क्या लिख सकता हूँ QC। अब यहाँ पे देखो कि BQ प्लस में तो माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा BC इक्वल टू क्या हो जाएगा QC। इसका मतलब कि यहाँ पे है ना, प्लस में तो माइनस BC चल गया, ये BQ है जो किसके बराबर है BC और QC से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको QC का मान निकालना है, तो प्लस में तो माइनस BC के बैठा दिए, तो हमारा QC का मान कितना निकला BQ माइनस कितना BQ माइनस BC। तो हमने तो यही बात लिखा है कि यहाँ पे जो QC है इस QC के ऊपर हमने क्या लिखा है जी, इस QC के ऊपर हमने ये वाला पूरा लिखा है क्या BQ माइनस BC। अब यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात यह है कि 3 BC रहने दो, लेकिन यहाँ पे BQ है जो सड़क है, BQ है जो है ना, BQ कितना चौड़ी सड़क है, कितना चौड़ा सड़क है, तो यहाँ पे 80 मीटर चौड़ी सड़क है दोस्तों। यहाँ पे BC को मैंने एज इट इज लिख दिया है। एक बात है यहाँ पे 3 BC रहने दो, माइनस में तो प्लस में बैठा दो ना BC को, इक्वल टू कितना 80, राइट। यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 3 BC और प्लस 1 BC, यहाँ पे कितना हो गया 4 BC होगा, और यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ पे BC तो यहाँ पे 80 इंटू में है तो डिवाइड में 4 के लेके चले जाओ, तो यहाँ पे देयरफॉर BC एंड इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी 8 20। इसका मतलब है BC 20 मीटर है दोस्तों। अब बताओ BC, ये BC है, BC का मान कितना आया यहाँ पे देख सकते हो 20 मीटर। इसका मतलब है कि BC जब 20 होगा तो QC कितना होगा,
क्यूसी, तो क्यूसी कितना होगा, क्यूसी कितना है, तो 80 में से 20 होगा, 80 में से घट के क्या होगा, 20 होगा। इसका अर्थ है कि 80 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 20 होगा, इसका तो 60 हुआ। रियलिटी में भी यहाँ पे क्यूसी कितना आ गया, क्यूसी 60 हुआ और 20 यहाँ पे कितना 20 हुआ, अब पूरा मिला दिए तो सड़क 60 है 20 80 होगा, जो कि उतना ही चौड़ा तो सड़क है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो खंभे की ऊंचाई हम किधर ज्ञात करेंगे दोस्तों, इधर ज्ञात करूँगा। नहीं इधर ही कर लेता हूँ, खंभे की ऊंचाई हम थोड़ा इधर डब्बे में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझना, ये हटा देता हूँ दोस्तों, ये है मेन मेरा यह पॉइंट, ठीक है। थोड़ा होता है यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरा सबका मान निकल गया है, क्यूसी की मान निकला हुआ है, यहाँ पे इसका ही मान निकला है, ठीक है। इसका भी मान निकला हुआ है और इसका ही मान, इसका 20 इसका कितना 60। हमको मान निकालना, ए भी निकाल लिए तो एक पी क्यू भी निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों समान खंभा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मान हम लोग निकाल करके छोड़ दिए थे, कहाँ गया ये क्यूसी का मान यहाँ पे कितना, √3 अभी, क्यूसी का मान हमने √3 अभी, तो हम लिखेंगे ना कि क्यूसी जो मान है √3 ए बी के क्या है बराबर है। यहाँ पे क्यूसी का मान कितना है, तुम बोलो, क्यूसी का मान यहाँ पे कितना है 60 है, इस 60 बराबर कितना √3, यहाँ पे क्या हो गया ए बी हो गया। तो यहाँ पे ए बी का जो मान होगा गुना तो भागा में 60 बटे कितना होगा √3 होगा, तो यहाँ पे ए बी का जो मान होगा यहाँ पे 60 बटे कितना √3 पर मेकन कर दो ना, √3 बटे कितना √3, इसका मतलब कि ए बी के मान आया 60 √3 बटे 3 3 9 का बड़ून कितना 3 3 दूनी 6, ए बी के जो मान आया है यहाँ पे 3 दूनी 6 20 रूट कितना 3। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ए बी है, ए बी है, ए बी और पी क्यू दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों खंभा की लंबाई तो बराबर ही होगा ना, तो 20 रूट कितना हो गया 3। हमारे पास जगह नहीं था इसीलिए हमने इस तरह से बनाया है, फाइनली आंसर हो गया दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ पे पैड पे बनाओगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन की बात यहाँ पे होती है ओनली। चलो अब ये होता है, ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की हाइट कितना होगा। टावर की ऊंचाई कितना होगा, चलो जितना भी कुछ है सब तो पृथ्वी पर ही होगा दोस्तों, मैं पृथ्वी मैंने बना लिया। एक कह रहा है अच्छा भवन और शिखर में सबसे बड़ा, भवन और केबल टावर में सबसे ऊंचा कौन होगा, केबल टावर होगा ना, टावर की ऊंचाई वैसे भी बड़ा होता ना भवन से। देखो क्या कह रहा है, एक भवन मैंने बना लिया, ठीक है मैंने बना लिया ना, देखो और ये भवन है ना जो रियलिटी में ना 7 मीटर है, कितना 7 मीटर ऊंचे भवन, ये तो शिखर हो गया भवन का जी, ये भवन का पाद बिंदु हो गया। तो ये कह रहा कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, एक केबल टावर बना लो, ये क्या बना दिया, ये केबल टावर बना दिया। लेकिन ये केबल टावर के पाद हो गया, केबल टावर के शिखर हो गया, तो ही कह रहा कि भवन की जो शिखर है ना वो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, अति 60 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए ऐसे कर दो ना, यहाँ पे इसका उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 60 डिग्री है, हो गया ना। और कह रहा कि इसके पाद का अवनमन कोण, पाद बिंदु कौन है ये है ना, का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर में बनता है जो कि कितना है जी, ये पाद का अवनमन कोण कितना है जी 45 डिग्री। तो ये वाले कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होगा, बता ये बना है कोण अवनमन कोण ऊपर में बनता है ऊपर में, लेकिन हमको जरूरत है नीचे, तो इसको ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण के बराबर होगा, तो 45 डिग्री थी 45 डिग्री हो गया। चलो तब कह रहा है कि टावर की हाइट क्या होगा, ये जो टावर है ना इसका हाइट क्या होगा। लेकिन एक बात समझो दोस्तों, ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी इसका भी हाइट कितना होगा, कितना होगा 7 ही होगा ना, 7 होगा। लेकिन ए बी पी क्यू इसको भी देता हूँ पॉइंट, और यहाँ पे सी बी सी यहाँ पे क्या केबल टावर है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि ए बी है जो पी क्यू के बराबर है, क्योंकि नीचल का देख सकते हैं आप लाइनिंग जब खींचे हैं तो बराबर जैसा दिख रहा है आयत की तरह, ये 7 ये 7 ये वाला यहाँ पे सबसे पॉइंट वाली बात यही है। बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन से राइज भी कर चुका है, ये क्वेश्चन को बहुत हम लोग बारीकी तरीके से करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है सोल्यूशन में, माना कि
केबल टावर की ऊंचाई क्या है जी? BC। BC है ना। चलो ना, ट्रायंगल किस में, छोटे वाले में चलो। लेकिन एक बात समझना कि ट्रायंगल PAB में, ट्रायंगल PAB में, PAB में थीटा कितना है जी? 45 डिग्री। देखो कोण यहाँ बना था, लेकिन हमने यहाँ कर दिया। कैसे? क्योंकि एकांतर कोण से क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण पढ़ा है ना, ऐसे ऐसे होता है ना बराबर। ये x होता है, ये भी x डिग्री हो जाता है। पढ़ा हुआ है एक बात। ये सामने मारो लंब, ये आधार, tan थीटा लगा दो। हमने क्यों लगा दिया? क्योंकि ये भी जब निकालेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ऊपर भी 8 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको लगाया। करने की जरूरत मैंने लिया ही नहीं, ठीक ना, इसीलिए हमने इसको लिया। तो सामने मारो tan, तो tan थीटा और लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे कितना हो गया? पी ए हो गया। और आधार कितना हो गया? ए भी हो गया। tan यहाँ पे कितना? 45 डिग्री। पी ए कितना? 7। और आधार कितना? ए बी। ठीक है, इसका मान कितना? 1। और यहाँ पे 7 लिख दो, और यहाँ पे कितना हो गया? ए बी। तो मन से बटा 1 लो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ए बी के ही मान कितना हो गया? ए बी भी 7 आ गया। इसका अर्थ है कि ए बी है, ए बी जो 7 है ना, तो ए बी है जो पी क्यू के क्या है? बराबर है। तो ए बी कितना हो गया? 7 होगा। चलो ठीक है, ए बी 7 हो गया, रहने दो। ये भी यदि ये वाला 7 हो जाएगा ना, तो ऊपर का भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फिर रहने दो, फिगर वगैरह हो जाएगा। अब चलता हूँ ट्रायंगल शीश में, PCQ में। ट्रायंगल PCQ में जब देखा जाए तो थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री है जी। थीटा का मान कितना है ना, यहाँ पे देख सकते हो 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी सामने मारो, यहाँ पे लंब और नीचे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे कितना हो गया? लंब छोटा सा होगा QC, और आधार यहाँ पे कितना हो गया? PQ। यहाँ पे tan यहाँ पे कितना हो गया? 60 डिग्री। यहाँ पे QC। अच्छा, ये जो QC है, ये QC ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे QC का जो मान होगा BC माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे QC का जो मान होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे निकाल सकते हो आराम से, कि हम लिख सकते हैं बड़ा वाला डंडा को BC बराबर QC प्लस QC प्लस कितना? QB। तो BC माइनस हो जाएगा QB। किसका मान? QC को हमने इस तरफ बैठा दिया। इसका मतलब QC का जो मान निकला BC माइनस क्या निकला? यहाँ पे ये निकला, BQ निकला। तो यहाँ पे BQ निकला। तो इस तरह से हम QC के जगह पे हम इतना डाल सकता हूँ। QC यहाँ पे हमने डाल दिया, करने गया BC माइनस यहाँ पे QB। लेकिन यहाँ पे PQ कहाँ गया? PQ को रहने दो, PQ को हम लोग रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात और है कि tan 60 के मान यहाँ पे होता है √3। ठीक है, BC कितना है? BC को रहने देता हूँ, BC तो हाइट ही BC के तो ज्ञात करना, BC रहने देता हूँ माइनस। लेकिन यहाँ पे QB का मान कितना? 7 है। लेकिन PQ भी कितना? 7 ही है। मन से बटा 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 7 यहाँ पे √3 हो गया। और यहाँ पे बराबर यहाँ पे कितना हो गया? BC माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 7√3 लिखूंगा, माइनस में प्लस में 7 आएगा और BC होगा। इसका मतलब कि 7 यदि कॉमन ले जाए तो √3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू BC होगा। BC ही यहाँ पे टावर है, केबल टावर है ना जी। केबल टावर कौन है? BC है। इसका मतलब यहाँ पे 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर फाइनल हो गया। बात समझ आ गया ना। यहाँ पे BC का मान ही ज्ञात करना था हमको।
तो दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के शिखर के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, पृथ्वी, और यहाँ से यहाँ तक यदि समुंदर है, ठीक है, और समुंदर के तट पे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ तक यदि समुंदर है, यहाँ से यहाँ तक यदि समुंदर है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरफ क्या है, एक क्या है, लाइट हाउस लगा हुआ है। एक क्या है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से लाइट हाउस लगा हुआ। इस लाइट हाउस के शिखर से देखा जाए, ये लाइट हाउस के शिखर से यदि देखा जाए दोस्तों, तो दो गो जहाज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्यों जहाज दिखाई दे रहा है, एगो यह दिखाई दे रहा है, एगो यह जहाज दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो गो है जो जहाज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों जहाज है जो यहाँ पे लाइट हाउस की ओर ही बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की क्या है, ठीक पीछे। तब कह रहा है कि ये लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। कितना है, 75 मीटर ऊंचा है जी, 75 मीटर लाइट हाउस ऊंचा है। लाइट हाउस का शिखर हुआ, ये हुआ। तब कहा कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, यहाँ पे क्या बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है। तो अवनमन कोण तुम लोग को पता है कि ऊपर में बनता है। अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये वाले। एक 30 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, और वो कितना है, 45 डिग्री है, बना रहा। तो ये वाले जो 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और ये वाले जो बना रहा है, सॉरी, ये वाला जो बना रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे अवनमन कोण को पहले ये वाले, तो ये वाले यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाले जो यहाँ पे 45 बनाए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और वैसे भी जो ठीक ठाक यहाँ पे जो पाद बिंदु के नज़दीक जो बढ़ता है, तो इस तरह से जैसे ही ठीक ठाक ऐसे होता है, तो यहाँ पे ठीक ठाक मान क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे अभी इतना झुका हुआ है, इतना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा झुका हुआ है ना, एक कम झुका हुआ है, ये कितना डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर समझ सकते हो, ठीक है ना, हमने बना दिया। यहाँ पे मान लेते हैं एक जहाज ये है, एक जहाज बी है, यहाँ पे लाइट हाउस, यहाँ पे PQ मान लेता हूँ, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बन करके तैयार हो गया। सोल्यूशन यदि देखा जाए तो मान लो ना, माना कि लाइट हाउस PQ और दो जहाज A एंड B है। चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल्स में। तब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब कि A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसका मतलब कि A भी ज्ञात करना है यहाँ पे। तो हम चलता हूँ इस वाले ट्रायंगल्स में, छोटे वाले ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स देखा जाए तो यहाँ पे PBQ में, ट्रायंगल्स PBQ में ठीक ठाक मान जब देखा जाए तो 45 डिग्री है। ठीक ठाक मान कितना है, 45 डिग्री है। PBQ में ठीक ठाक मान 45 डिग्री, तो है ना, टेन थीटा का मान निकाल लूँगा कि यहाँ की लंब की ज़रूरत है, यहाँ पे आधार की ज़रूरत है। टेन थीटा का मान यहाँ पे होता है लंब बटे आधार, PQ बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, BQ हो जाएगा, ठीक है। टेन यहाँ पे कितना, थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे कितना, 45 डिग्री, PQ 75, BQ रहने देता हूँ, इसका मान यहाँ पे 1 हो गया, 75 यहाँ पे BQ, 1/1 लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो BQ का मान जो आएगा यहाँ पे 75 हो जाएगा। BQ का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ बड़े बड़े ट्रायंगल्स में। अब चलता हूँ ट्रायंगल्स PAQ में। PAQ में जब देखा जाए तो यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे हो गया PQ और आधार यहाँ पे AQ, ठीक है। तो टेन यहाँ पे कितना, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, PQ के मान यहाँ पे 75 हो जाएगा।
यहाँ पे एक क्यू के मान, यहाँ पे एक क्यू का मान हम निकाल सकता हूँ कैसे, एक क्यू जो होगा, अच्छा एक क्यू को हम नहीं लिख सकते हैं, ए बी प्लस यहाँ पे बी क्यू लिख सकता हूँ ना, ए बी और बी क्यू मिलकर के क्यू बना लिख सकता हूँ। 60 के मान होता है यहाँ पे, 30 का मान तो 1/√3, 75 रहने देता हूँ। और यहाँ पे ए बी तो हमको निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी तो हमको निकालना है जो कि दोनों जहाज है। और यहाँ पे बी क्यू कह रहा है, प्लस लिख दूंगा, बी क्यू का मान यहाँ पे कितना है 75 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ए बी के मान यहाँ पे हो गया ए बी प्लस यहाँ पे 75, यहाँ पे 75√3। यहाँ पे ए बी के मान यदि देखा जाए, यहाँ पे ए बी के मान यदि देखा जाए, थोड़ा सा कट कर गया था दोस्तों, हो सकता है पीछे वाले वीडियो में कट कर गया होगा, तो यहाँ पे आगे पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पे ए बी का मान यहाँ बोली से भी समझ सकते हो, यहाँ पे 75√3 प्लस में तो माइनस यहाँ पे कितना 75। यहाँ पे ए बी के यदि मान देखा जाए तो यहाँ पे 75 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस कितना 1 मीटर, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों जहाज के बीच का दूरी जो आया √3 माइनस कितना हुआ 1 मीटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो हर हाल में कर करके ही जाना है बिहार, मतलब एग्जाम में यदि जाने से पहले 5 मार्क्स लाना है, एग्जाम में यदि 5 मार्क्स लाना है तो उससे पहले ये क्वेश्चन पूरा हर बार जैसे तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर करके जाओ, प्रैक्टिस कर करके ही जाओ। इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस लोग कर करके जाते हैं, तो तुम लोग के पीछे रहोगे, तुम लोग की प्रैक्टिस कर करके ही जाना। सोल्यूशन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सिर्फ भाषा को समझना। करा कि मीनार के आधार से है ना, और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। एक बात समझो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं पृथ्वी लेता हूँ, ठीक है, ये धरती है, ये धरती मैंने बना दिया, लेकिन कह रहा है कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीनार है, ठीक है जी, ये मैंने मीनार भी बना दिया। और मीनार के यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला शिखर है ना, नीचे वाला आधार है, तो आधार से यहाँ पे एक सरल लिखा जाता है, एक आधार से क्या जाता है सरल देखा जाता है, तो ये सरल लिखा जाता है ना, तो ओकरा पर 2 पॉइंट है, एगो है जो मीनार के आधार से 4 मीटर के दूरी पर बिंदु है, और एगो है जो 9 मीटर के दूरी पर है। तो ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर के दूरी पर है, यहाँ से 4 मीटर के बिंदु पर दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना पर है 9 मीटर के दूरी पर बिंदु है। तब कह रहा है कि ये दोनों का जो ये मीनार के जो शिखर से ये दोनों बिंदु पर जो उन्नयन कोण है एक पूरा कोण है, इसका क्या है पूरा कोण है। पूरा कोण के मतलब यहाँ पे समझ सकते हो ABC, यहाँ पे P, पूरा कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया जी, यहाँ पे 90 डिग्री। एक बात समझना, सॉल्यूशन माना कि, लेकिन कह रहा है कि सिद्ध करके मीनार की हाइट यहाँ पे 6 मीटर है, सिद्ध करना कि ई वाला जो 6 मीटर है जो बोल रहा है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई कितना AB, माने कि मीनार की ऊंचाई क्या है AB है, ठीक ना। चलता हूँ ट्रायंगल AB, लेकिन एक बात समझो कि दिया है क्या, दिया है कि उन्नयन कोण पूरक कोण क्या है, पूरक कोण है। कौन वाला उन्नयन कोण पूरक कोण है, ये वाला कोण P प्लस कोण कोची कोण यहाँ पे C है जो क्या पूरा कोण का मतलब तो दो कोणों को एक फल कितना 90 डिग्री। तो यदि हम ये यहाँ पे C को यदि हम ठिट्ठा मान लूँ, यहाँ पे इसको यदि हम ठिट्ठा मान लूँ, इसको कोण C जब यदि ठिट्ठा मान लूँ तो क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे कोण C का मान, यहाँ पे कोण P का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना ठिट्ठा, समझ आ गया ना। यदि हम यहाँ पे इसको यदि है ना यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे दिया है कि उन्नयन कोण क्या है पूरा कोण है, तो कोण P प्लस कोण C कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं मान लूँ कि कोण C है जो ठिट्ठा है, तो कोण P कितना हो जाएगा, तो कोण P एज इट इज कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा ठिट्ठा हो जाएगा। यही बात यहाँ पे समझना है, ठीक ना। पूरा कोण क्या कहते हैं, जैसे ही ठिट्ठा मानोगे तो यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा ठिट्ठा हो जाएगा। इसी डिजाइनिंग में जो क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना है बन के तैयार हो जाएगा। त्रिभुज यहाँ पे छोटे वाले में चलो ABC में यदि देखोगे तो ठिट्ठा बराबर यहाँ पे क्या है ठिट्ठा ही है,
तो यहाँ पे tan थीटा का मान निकाल लो। तो tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार ए बी बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ये रहने दो। अब यहाँ पे चलो कि त्रिभुज यहाँ पे ए बी पी में चलो, ए बी पी में चलो, है ना। तो यहाँ पे थीटा का मान जो देखा जाए, थीटा के जगह पर कितना है, तो 90 माइनस थीटा है जी, ठीक ना। थीटा जब 90 माइनस थीटा, तो फिर चलो यहाँ पे tan थीटा का मान लिख दो। तो tan थीटा के मान यदि देखा जाए तो लंब बटे आधार ए बी, आधार कितना बी पी, आधार कितना हो गया बी पी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि tan थीटा कितना 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा के, इसमें थीटा क्या था, इसमें थीटा जो थीटे था, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन इसमें थीटा जो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ना ए बी रहने दो, ए बी रहने दो, बीपी, बीपी है जो कितना है 9 है, बीपी है जो कितना 9 है। यहाँ पे एक और बात है कि tan माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ए बी रहने दो बटे 9 हो जाएगा यहाँ पे। cot थीटा को हम लिख सकते हैं, अच्छा 1 बटे tan थीटा, यहाँ पे ए बी बट यहाँ पे कितना 9। अब यहाँ पे समझो कि क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ए बी tan थीटा हो जाएगा बराबर यहाँ पे कितना 9। इस मैथमेटिक्स को थोड़ा इधर सोल्यूशन कर देता हूँ, देख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे इस तरह से सोल्यूशन हुआ यहाँ पे फाइनली। और मैं यहाँ पे कोशिश क्या करता हूँ कि ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन tan थीटा यहाँ पे जो tan थीटा दे रखा ना, यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, देखो ए बटी कितना बी सी, तो ए बी बटी यहाँ पे कितना कर दो बी सी कर दो, ए बी बटी बी सी कर दिया। लेकिन है बराबर में कितना 9, रहने दो। ए बी के यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर, बी सी कितना है जी बी सी यहाँ पे कितना है, देखो बी और सी के बीच की दूरी कितना है 4 9। तो यहाँ पे कर लो ना, मन से बटा बन लो। तो ए बी स्क्वायर का जो मान आ गया ना 9 चौका 36, तो ए बी का मान यहाँ पे कितना हो गया प्लस माइनस रूट अंदर कितना 36 प्लस माइनस में ना, तो ए बी का मान यहाँ पे कितना हो गया प्लस माइनस यहाँ पे 6। तो ए बी के मान यहाँ पे कितना हो गया +6, है ना। ए बी जो क्या मीनार की ऊंचाई था, प्रूव हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझना, ये पूरा कोण वाली बात है ना, उन्नयन कोण जो पूरा कोण है पी और सी जो पूरा कोण है, तो इसीलिए दोनों पूरा कोण का मतलब होता है दो कोणों का योगफल कितना 90 डिग्री। यदि हम किसी एक को थीटा माने तो दूसरा का अपने आप निकल गया 90 माइनस थीटा। और इस तरह से हमने सोल्यूशन किया है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फिर हमने छोटे वाले त्रिभुज में चला है, थीटा का मान थीटा रख दिया, थीटा का मान लंब बटे आधार लिखा। लेकिन थीटा को हमने क्यों नहीं बदला, क्योंकि थीटा का मान ही थीटा है, इसीलिए tan थीटा जहाँ पर हमने थीटा लिख दिया। लेकिन इसमें देखोगे ए बी पी में कि थीटा वाला 90 डिग्री है, लेकिन tan थीटा हमने लंब बटे आधार लिया, तो tan थीटा के जब हमने कितना लिखा 90 माइनस थीटा हमने कर दिया। सोच लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे कितना आल है, देखो इसमें देखोगे कि थीटा का मान यहाँ पे कितना 9 माइनस थीटा, इसीलिए हमने tan थीटा के अपन ने क्या कर दिया 9 माइनस थीटा लिख दिया। ए बी जैसे 10 ए बी बटे यहाँ पे पी सी कितना है यहाँ पे 9 है, क्योंकि यहाँ पे सी से बी की दूरी कितना है 9 है। बस इस तरह से हमने tan 9 माइनस थीटा cot थीटा गया, और cot का फिर हमने लिख दिया, cot का फॉर्मूला तब हमने tan थीटा जिसको 10 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए बी tan थीटा बराबर 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे ए बी जिसका 10 लिखा, लेकिन tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है, ये देखो ए बी बटी कितना बी सी, और ए बटी बी सी लिख दिया बराबर 9, ए बी स्क्वायर हो गया बट यहाँ पे 4। बस इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फाइनली आंसर कर पहुँच गया। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मैथमेटिक्स को सोल्यूशन करो, बस समझ में आ रहा है, हिंट ही काफ़ी, बाकी सब क्वेश्चन हम लोग करवा रखे हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास इतने ही तक।